हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने 30 क्वेश्चन मात्र नोट किए हैं सेकंड केमिस्ट्री के, मात्र 30 क्वेश्चन, और इन 30 क्वेश्चन में से ही पूरा पेपर आपका फंस जाएगा सेकंड केमिस्ट्री में, ठीक है। और फर्स्ट केमिस्ट्री की मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। खैर देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बेटा इन्हीं में से पूरा पेपर आना है, आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ठीक है, तथा उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिला दिया जाता है, इसको आपको बताना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, हेलोएरीन क्या है, इसकी दो मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। फ्रियोन क्या होता है, इसका सूत्र और उपयोग भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए, ठीक है बेटा। इसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लिखिए, ठीक है। तो बेटा मैंने ये रिएक्शन लिख दी है, आप इसको देख लेना। निम्न पर टिप्पणी दीजिए। बेटा हुंसनेकर अभिक्रिया, सैटजेफ नियम या सैटजेफ नियम, वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया, DDT एनिलीन और क्यूमीन से फिनॉल की अभिक्रिया। बेटा मैं आपको बता दूं DDT अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आ भी सकता है, इसलिए इसको याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी वरीयता घटती है, क्यों, समझाइए। बेटा एक बात बताऊंगा आपके लिए, चलिए क्वेश्चन और देख लो, बताता हूँ। ईथर की जल में वरीयता बहुत कम होती है, समझाइए। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना, वैसे हर साल तो ये नहीं आते हैं, लेकिन भाई NCERT लागू हुआ है अब, और NCERT में इस तरह के क्वेश्चन, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जरूर आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा ये बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, तो ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हर साल नहीं आते हैं, लेकिन इस साल आने की संभावना पूरी है, तो उनको पढ़ लेना। निम्नलिखित का निर्माण किस प्रकार होगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का बनाना, फिनॉल से बेंजोक्विनोन का बनाना, एथिल अल्कोहल से एसीटोन, मैथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल, और फिनॉल से फिनोलाफ्थिलीन, ठीक है बेटा, और फिनॉल से टालुइन कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन लिखनी है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कीजिए। तो बेटा हमारे सिलेबस में 3 विधियाँ दी हुई हैं। ल्यूकास परीक्षण दिया है, मेयर विक्टर दिया है या विक्टर मेयर दिया है, और हाइड्रोजीकरण दिया है। तो बेटा पेपर में आ जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कीजिए, तो आप इन तीनों में से कोई सी भी यूज कर लेना, कोई सी भी आप लिख सकते हो। वैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके दो हैं, ल्यूकास परीक्षण और मेयर विक्टर, इनमें से कोई सी एक लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसे आए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्राथमिक ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक अल्कोहलों में इसी से अंतर कीजिए। या ऐसा सकता है विक्टर मेयर विधि द्वारा, या विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक अल्कोहल में अंतर कीजिए। तो बेटा ये तीनों विधियां पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आनी है। मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कीजिए। नेक्स्ट, फिनॉल एवं एथेनॉल दोनों में OH ग्रुप होता है, स्पष्ट कीजिए। फिनॉल अम्लीय होता है जबकि एथेनॉल उदासीन होता है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व कारण से समझाइए। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन हर साल नहीं आते हैं, लेकिन इस साल आएंगे, NCERT लागू है और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कंपटीशन लेवल के। तो बेटा इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, बहुत उम्मीद आने की, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। समझाइए कि नाइट्रोफिनॉल आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे NCERT के हैं, देख लेना बेटा। निम्नलिखित विधियों से अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ रहा हूँ, हर साल तो नहीं आती, लेकिन इस साल आएगी।
ये एनसीईआरटी मिलेगा आपको सब, ठीक है। अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, तो बेटा पेपर में ऐसे आ सकता है, सिर्फ इकलौता क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऐसे देखो कैसे आ सकता है कि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन विधि द्वारा अल्कोहल का निर्माण लिखिए तथा इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो बेटा इसकी क्रिया विधि भी आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी विधि है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा, ये भी देख लेना, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा और ग्रेनाइट रेजेंट के द्वारा। बेटा मैं आपको बताऊं सेकंड केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर यहीं से फंसता है अल्कोहल फिनॉल वाले से, ठीक है। और जैवणु लास्ट का उसमें थोड़ा सा आता है, ये चैप्टर ही है पूरी सेकंड केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप पूरा याद कर लें, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ऐसा मत छोड़ना सब अल्कोहल ही बता दिया। निम्नलिखित विधियों से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे? हेलोएडिन से, बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल से, डाइएज़ोनियम लवण से और क्यूमीन से। और फिनॉल के भौतिक गुण बताइए, जैसे विलेयता एवं क्वथनांक के बारे में समझाइए। मैं बताऊंगा बेटा आपको प्राइवेट किताबों में तो बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ वो बता रहा हूँ, उसी में से आना पूरा पेपर 100%। फिनॉल के भौतिक गुण जैसे विलेयता और क्वथनांक के बारे में बताने हैं आपके लिए, है ना। और फिनॉल के निम्न गुण भी बताने हैं, जैसे रीमर टीमर अभिक्रिया है या राइमर टाइमर अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया है, एस्टरीकरण है, निर्जलन है, ठीक है बेटा। और जो निर्जलन है ना इसकी क्रिया विधि भी देख लेना, ये पेज नंबर आपको मिल जाएगी 354 पर एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया भी सब है ये। और नेक्स्ट बेटा नाइट्रीकरण है, मैं आपको बताऊँ ना पेपर में ऐसे भी आ सकता है, अल्कोहल की एरोमेटिक फिनॉल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएँ लिखी। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएँ कौन सी होती हैं बेटा? नाइट्रीकरण है ना। फिनॉल का एसदरज है या फिनॉल की जिंक के साथ अभिक्रिया है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिनॉल का ऑक्सीकरण है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, बिल्कुल रट्टा मार लेना इनका, मैं बता दूंगा आपको मैं। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ईथर बनाने की निम्न विधियों को लिखिए। कौन कौन सी बेटा? प्रयोगशाला विधि कौन सी होती है? विलियम संश्लेषण, ठीक है। और अल्कोहल के निर्जलन द्वारा। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं भी लिखिए, ठीक है बेटा। ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। ये अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? हैलोजनन है ना, फ्यूटलक्रॉफ्ट अभिक्रिया, नाइट्रीकरण। तो बेटा ये देखते जाना जो बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है और नोट कर लेना है आपको। बेटा मैंने आपके लिए बहुत बहुत मेहनत से ये आपके लिए नोट किया है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो इसलिए मैं आपके लिए बेटा बता रहा हूँ, और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे फिर। टॉयन अभिकर्मक, दो बेटा निम्नलिखित पर संक्षिप्त अभिक्रिया टिप्पणी लिखनी है। टॉयन अभिकर्मक तथा इसका परीक्षण, ठीक है बेटा। और स्टीफन अभिक्रिया, फेलिंग विलियन सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता का स्पष्टीकरण कैसे होता है, इसका बारे में लिखनी है तुम्हारे लिए। यूरोट्रोपिन पर लिखना है, समिट अभिक्रिया है, कैनिजारो है, इटार्ट अभिक्रिया है, और रोजनमुंड अभिक्रिया है, क्रॉस एल्डोल संघनन है, और गाटरमान कोच अभिक्रिया है। बेटा ये बिल्कुल पढ़ लेना, आप कैसे भी पढ़ो आप जानो, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको केमिस्ट्री में पूरे अंक चाहिए तो, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री में पूरे नंबर आ जाएंगे अगर मेरी बात फॉलो की तो। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होता है, क्यों? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड तथा कीटोन का मतलब बेटा एसीटोन भी होता है, ठीक है। एसीटोन बनाने की विधियां लिखिए और निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। कौन कौन सी अभिक्रियाएं बेटा समझानी है आपको उसके साथ में? जैसे कैनिजारो अभिक्रिया है ना, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, अर्लोल संघनन है, स्मिट है, हुंसटीकर इत्यादि अभिक्रियाएं हैं आपकी। प्रयोगशाला में शुद्ध फॉर्मिक एसिड तैयार करने का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके मुख्य रासायनिक गुण भी दीजिए। बेटा मुख्य रासायनिक गुण कौन कौन से देने हैं आपको? जैसे अपचायक गुण में क्या क्या आता है? टॉयन अभिकर्मक से अभिक्रिया, फेलिंग विलियन से अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गया आपका अपचायक गुण। और आपको बताना है एस्टरीकरण और निर्जलीकरण। बेटा निर्जलीकरण की मैंने ये रिएक्शन लिख दी है, यह HCOH फॉर्मिक एसिड है, इसको कंसनट्रेट H2SO4 में डाला जाता है, हीटेड किया जाता है तो CO2 गैस निकल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बचता है, इस प्रकार से जल दूर हो जाता है।
कार्बनिक यौगिकों में NH2 ग्रुप की पुष्टि कैसे करते हैं, अथवा ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कार्बनिक यौगिकों में NH2 ग्रुप की उपस्थिति की पुष्टि के लिए कार्बोनिल का परीक्षण लिखिए। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। कार्बनिक यौगिक में NH2 ग्रुप की उपस्थिति की पुष्टि कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया परीक्षण की सहायता से दीजिए। बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आनी है, तो देख लेना इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया अथवा हम इसको कह सकते हैं प्रयोगशाला विधि से एथिल अमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी निम्न अभिक्रियाएं भी समझाइए, जैसे कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया और गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ठीक है बेटा, ये आपको गैस पेपर में मिल जाएगी और आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये देख लेना बेटा आप, एक रिएक्शन ये थर्ड वाली भी। ठीक है, प्राथमिक वैसे भी बेटा गैब्रियल अमीन वाली आई, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया अभी तक तो आई नहीं है वैसे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इस बार देखो एनसीईआरटी लागू है, कैसा ही पेपर आ सकता है, तो इसको भी पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है बेटा इसको भी। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान कीजिए और इसकी विधि का लिखना है। लिपिड क्या होते हैं, इसके मुख्य कार्य एवं रासायनिक गुण भी दीजिए, पढ़ लेना, बहुत सरल है। उदाहरण देते हुए ज्वाइटर आयन को समझाइए। यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अमीनो अम्लों की प्रकृति उभयधर्मी होती है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा दीजिए। बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हंसी में नहीं लेना है, नोट कर लेना है बिल्कुल। अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा दीजिए। प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता बताइए। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में भी लिखिए। प्रोटीन की विकृतीकरण क्या होती है। ठीक है बेटा, और प्रोटीन का परीक्षण आप कैसे करोगे। तो बेटा प्रोटीन के बारे में जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% बिल्कुल याद कर लेना, और मैंने जितना भी आपके लिए लिखवाया है इंपॉर्टेंट ये कॉपी में सब कुछ पढ़ लेना प्रोटीन के बारे में, और मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ हर चीज़ को। पेप्टाइड्स क्या होता है, उनका वर्गीकरण कीजिए और हमारे जीवन में इनके महत्व के बारे में समझाइए। डीएनए आरएनए की संरचना बताइए या डीएनए आरएनए में अंतर बताइए। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मैंने बताया था आपको 30 क्वेश्चन नोट किए हैं आपके लिए मैंने। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है बेटा, प्रत्येक वर्ग का एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, है ना, आपको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये वगैरह पढ़ लेना अच्छे से आप इनका वर्गीकरण। ठीक है, फ्रक्टोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, दर्शाने के लिए अभिक्रिया दीजिए। अभिक्रिया द्वारा सिद्ध करना है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, या ऐसे भी आ सकता है कि वही जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो इस तरह से आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला पाई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको कराए, तो बेटा ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टर्न अभिक्रमक क्या होते हैं, इनकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, या ऐसा आ सकता है प्रोटीन का परीक्षण दीजिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने सेकंड केमिस्ट्री में क्वेश्चन बताए हैं, सारा पेपर, पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन इन्हीं 30 क्वेश्चन में से फंसेगा। बेटा अब आपका मन है कि आप भरोसा करो ना करो, नोट करो ना करो, मेरे हिसाब से बेटा आप नोट कर लेना इनको अपनी कॉपी में। ठीक है, और जितना याद होता है आप टिक करते जाओ, कल तक आप आराम से इसको याद कर लोगे। और फर्स्ट केमिस्ट्री के मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना। और जिसको प्लेलिस्ट अगर नहीं मिलती है तो मेरे पास बेटा कमेंट कर देना, मैं आपको प्लेलिस्ट कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, तो बेटा मेरे लिए कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय। और बेटा हाँ एक बात बताऊँगा, जो इनको नोट करें वो अपना लिंक, अपना नाम लिख के भेज दें बेटा उसमें कमेंट्स में। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ ये बच्चे नोट कर रहे हैं, मुझे अच्छा महसूस होगा। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।